कभी किसी की अधपकी मुस्कान, कभी आंसू की पहचान, कभी निस्वार्थ दोस्त बनकर, कभी प्रेम की डोर बनकर। यही है जिंदगी की खट्टी मीठी किश्तें। बिहार से बुलावा आया है, सारा दिल्ली निकल कर आया है और वहाँ बंगाल ने आवाज लगाई। अब वक्त है साथ आने का, रिश्तों का जश्न मनाने का। यानी देश भर से जी शोज के सबसे बड़े फैंस को अब मिलेगा एक मौका अपने फेवरेट जी शो के स्टारकास्ट से मिलने का, रूबरू, और उनके साथ घर घर में खेलने का। तो बड़ा ही हाथ, क्योंकि हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू डव हेयर केयर रिश्तों की सौगात। तो चलिए मैं आपकी इनसे मुलाकात करवाता हूँ, आइए। नमस्कार, मैं योगिता जी से मिलने के लिए आया हूँ। योगिता, देखो कौन आया है। आप बिल्कुल घर घर में फुर्सत। जी जी। छोटी बहू की सबसे बड़ी फैन शिल्पा जी यहाँ रहती हैं, जरा सरप्राइज देते हैं इनको। राधे राधे। मनीष तुम घर पे अनबिलीवेबल, मेरे घर पे। छोटी बहू फॉलो करती हैं और इतनी बड़ी फैन है, तो हजारों लोगों में से एक आप हैं जिनके लिए मेरे पास एक खास सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? प्लीज बताइए, मुझे वेट ही नहीं हो रहा है। आज मैं आपको आपके सपनों की दुनिया में लेके जाने वाला हूँ, यानी छोटी बहू के सेट पर। कहीं मुझे मेरे साथ प्रैंक नहीं खेलेंगे? नहीं, आप प्रैंक नहीं खेलेंगे। आप जाके छू के देख लीजिए, मैं आपको चिमटी खोल के बताता हूँ। आप असली हैं, मैं भी असली हूँ, और हम जहाँ जा रहे हैं वो जगह भी असली है। जी टीवी और न्यू डव हेयर केयर आपके लिए एक बड़ा अच्छा मौका लाया। ओके। छोटी बहू की स्टारकास्ट से मिलने का। I don't have any words. बहुत बड़ी फैन है आप। मैं तो हर दिन कृष्णा से वही बोलती रहती हूँ कि एक बार मिला दो, इतने बार देखती रहती हूँ, थोड़ा तो उसका फल मिल जाए। तो आप मिलेंगी भी और साथ में वहाँ घर घर में भी खेलेंगे। वाओ, ओके। तैयार है आप? यस। अच्छा, 10 मिनट है आपके पास, फटाफट तैयार होइए। जल्दी जल्दी जल्दी। ये सब धमाल चल रहा है न्यू डव हेयर केयर रिश्ते अवार्ड्स के लिए, और ये सब कुछ आने वाला है जी टीवी पर। थैंक यू, बाय बाय। चलिए चलिए, लेट हो जाएगी। राधे राधे विपुल भाई। राधे राधे मनीष भाई। आइए। राधे। कैसी रही आप? बढ़िया। एक मिनट। मैं आपको हमारा घर दिखाती हूँ। क्या हुआ? ये तो वही मंदिर है ना जहाँ राधिका पूजा करती है? बिल्कुल, ये तो वही है, तुलसी का पेड़। राधिका चक्कर काटती रहती है। हम भी एक चक्कर काट ले। लगता है मन ये सोचने, जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली साथ। झूला और वो उसमें बैठे। हाँ बिल्कुल, आप ही के लिए सजा के रखा है। मुझे झूले पे बैठना बहुत अच्छा लगता है, इस तरह से सजाया हुआ झूला। ये फैंस जो यहाँ पे आए हैं फुल एक्साइटेड है, और एक्साइटमेंट आप इनकी देख रहे हैं। नमस्ते, जीती रहो, सुखी रहो। बड़ी प्रसन्नता हो रही है आपसे मिलके। हमें भी। कोई भी गुफ्तगू आप करना चाहते हो, आपके जहन में कोई भी सवाल आता हो, बिल्कुल पूछ लें। आपने जिन अल्फाजों का इस्तेमाल किया, जैसे गुफ्तगू जो है, ये भाषा का प्रयोग हम अपने इस छोटी बहू में ना करने की चेष्टा करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये पूर्वजों की भाषा है, संस्कृत। उससे मिलता जुलता कोई शब्द ही इस्तेमाल करें, कम से कम इस सीरियल में, तो हमें आनंद मिलता है। अरे मैंने कोई ऐसी गुस्ताखी की हो बातों में तो मुझे प्लीज क्षमा कर दीजिएगा। मेरा जो किरदार है वो एक पंडित शास्त्री का है। तो अभी भी बिल्कुल कैरेक्टर में ही है।
समता जी क्या कर रही हैं आप? हमें जबरदस्ती आपने अरे मैंने तो आपको पहचाना नहीं, आप तो देवकी जी हैं। ओह माय गॉड, दैट इज अ बिग। कैसे पहचान लिया आपने? मैं नहीं पहचान पाया, आपने कैसे पहचान लिया भाई इन्हें? देखा है, कहाँ देखा है? क्या बात कर रही हैं? हमारी समता जी जब देवकी जी बनती है ना तो पंडित शास्त्री जो है ना उनको हमेशा कुछ नहीं, ये मेरी ऐसी टांग खींचते रहते हैं। मैं तारीफ कर रहा हूँ, मैं देखिए। और आप दोनों रूप में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सच्ची में। थैंक यू सो मच। आप तैयार होकर आइए वरना यहाँ बवाल हो जाएगा। हाँ, मैं जाकर तैयार होकर आती देवकी हूँ। जी बनकर आइए। मैं देवकी जी बनकर आती हूँ। अच्छा सर, मैं तो तैयार होकर आ जाऊंगी, लेकिन आपकी मूछें जो हैं वो थोड़ी सी टेढ़ी लगी। देखिए टेढ़ी लगी। अरे मेकअप मूछ भी गिरा दिया। मुझ देखो क्या गड़बड़ है। ये देखिए, आप भी बहुत यंग लग रहे हैं। है ना? मैं तैयार हो गया। अभी शास्त्री जी से एकदम यो शास्त्री जी बन गए, एकदम मूछें हट गई हैं। आप अब मुझसे किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं। अच्छा, अब आप आउट ऑफ कैरेक्टर हो गए। Spot Dada, how long does it take to get water? Please, quickly. आपने इतनी अच्छी शुद्ध इंग्लिश बोली। अंग्रेजी बोली लल्ला। नहीं लल्ला, पहले मैं तो अरे मैंने भी नहीं। कैसे हैं अम्मा जी? I'm fine. How are you? ठीक है, बहुत अच्छा। ये हमारी आदरणीय पूजनी माननी अम्मा है, मदर। ये हमें लल्ला पुकारती है। जानते हैं। चंदन जी, हाँ जी। बैठे। हाँ, बैठे। हम ऐसे खड़े होके बात ना कर सकते। बैठने को तो प्लीज आइए अम्मा जी। राधिका से आपका मनमुटाव कब खत्म होने वाला है? Not possible in this life. पर आप दोनों ने कुंडली नहीं मिलती कि क्या है आप दोनों की? हम लोगों का कुछ नहीं मिलता। अरे बाबा। ऐसा है, ये जो फैंस ये अपने फेवरेट शो के सेट पे हैं, यानी छोटी बहू और अपनी फेवरेट स्टार कास्ट के साथ खूब मजा कर रहे हैं। हम तो दादी जी से पूछना चाहते थे कि आपका तो बहुत ट्रेडिशनल परिवार है, पर आपकी जो बड़ी बहू है मृणालिनी, तो वो आप उनको कैसे? ये जो रिश्ते हैं दिल की नजर से देखो। आप बोलिए, उनके मुंह के आगे बोलिए। आप क्या बोल रहे थे उनके बारे में, बताइए। महसूस करो इनको तो जिंदगी जैसे लगते हैं। ये रिश्ते ही आँखों में सोते और जगते हैं। मैं आपसे पूछने वाली थी कि आज एकदम चेंज ही हो गया कि आपने विवेक जी को एकदम आप लोग आए हैं। जब भी हमारे घर में बाहर से लोग आते हैं तो मेरी धर्मपत्नी यही जाहिर करती है कि वो बहुत ही पतिव्रता और बहुत अच्छी धर्मपत्नी है, जबकि हर वक्त मुझे बिरजू के सहारे छोड़ दिया जाता है। अरे अम्मा आ गई। आप इधर आके बैठिए प्लीज। काम इधर आइए, आप इधर आइए। क्या बात है, कहानी में ट्विस्ट आया है। विवेक जी जो है उन्होंने अम्मा जी को व्हीलचेयर पे बिठा दिया। ये आप ऐसी चीज देख रही हैं जो अभी टीवी पे भी नहीं आई। कभी नहीं, कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली बार बड़ी बहू मुझे देखकर मुस्कुराई। पर अभी भी इनके दिमाग में हो सकता है कुछ चल रहा है। पर उनकी फेवरेट राधिका नहीं है ना, नहीं तो राधिका को देख हाँ, राधिका आ जाए तो शायद आ जाता है। एक्चुअली सभी को देख के नेचुरल ग्लो आ जाता है। सब मुझे इरिटेट करते रहते हैं, ये जब देखो तब आ जाते हैं, कुछ लेके भी नहीं आते हैं। ये कौन आ गया? आइए आइए देखिए, आइए। लेकिन आज कैसे देवकी जी ने विशाखा को एक्सेप्ट कर लिया, मुझे वो साथ में लेके आ गए। अच्छा, वैसे यहाँ खूब हंसी मजाक और खूब बातें चल रही हैं। बात में अम्मा जी मुझे वो पापड़ याद आ गया। चलिए आप चले पक्का, चलिए पापड़ खाते हैं हम लोग। तो हम जरा पहुंचे पापड़। चलिए आइए अम्मा जी। राजीव जी, मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आप माशाल्लाह दोनों बहुत खूबसूरत लग रही हैं। एकदम मतलब ये है इनका असली रंग, इसीलिए मृणालिनी इनकी व्हीलचेयर नहीं चलाती है, क्योंकि असल में ये ऐसे हैं। नहीं, मैं बहुत शरीफ हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ी देर अपनी बीवी के साथ भी फ्लर्ट कर लूं। तो एक्सक्यूज मी राजीव, हाँ, are you going to flirt with me? और आप एकदम चुप बैठी हैं, क्यों? मैं तो कैरेक्टर में रहती हूँ, वैसे ज्यादातर मैं बोलती हूँ जी अम्मा जी।
अभी तक क्या था ना, दोनों सांसें बैठी हुई थी इसलिए बोल नहीं रही थी। नहीं है तो अब मुझे मतलब इनको छूने तक की इजाजत नहीं है। नहीं, हमारे शो में कोई किसी को नहीं छूता है। देखिए अभी तक देव और राधिका की भी सुहागरात नहीं हुई है, हम दोनों तो ऑफ कोर्स एक दूसरे को नहीं छूते हैं, और मैं और अर्जुन भी एक दूसरे को नहीं छूते, अर्जुन और दीपिका भी एक दूसरे को नहीं छूते, तो हमारा शो बहुत ही पवित्र शो है, कोई किसी को नहीं छूता है। पवित्र छोटी बहू। लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे, लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे, आधी आधी मिली सारी खुशी, मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। आओ जिए मिलके, आओ जिए मिलके, इन रिश्तों को जिए मिलके, आओ I started seeing this serial because of Dev. एक्चुअली इनका भी छोटी बहू तभी शुरू हुआ जब इन्होंने देव को देखा, गिर गई थी और देखा, उसके बाद छोटी बहू शुरू हो गया। But I was just waiting, Radhika, कि आप कब वो शॉल से और ये जो कॉलर, चाइनीज कॉलर से बाहर आओगे, and I could see this avatar of you. This is so beautiful. Thank you so much. अच्छा देव, मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। आप इतने एजुकेटेड और अमेरिका स्टडीज करके आए हैं, आपने राधिका से ही शादी करना प्रेफर क्यों किया? जब अमेरिका में रह के मुझे सिंप्लिसिटी, इनोसेंस, इंडियन जो था नैरो माइंडेडनेस, वो कुछ दिखा नहीं था। यहाँ पे आके जब मैंने सिंप्लिसिटी देखी, व्हाट इज द एक्चुअल ब्यूटी ऑफ इंडिया, तब मुझे उससे प्यार हो गया और मुझे लग रहा था कि राधिका को मेरे साथ हर स्टेप में होना चाहिए। अगर वो मेरे साथ एक भी स्टेप में नहीं है तो मेरा स्टेप पूरा नहीं होगा। लेकिन राधिका, हाउ डू यू मेंटेन इतना रो कैसे सकते हो आप कंटिन्यूअसली? आपको नहीं लगता आजकल की जो ट्रेंड में लड़कियां हैं वो इतना बर्दाश्त नहीं करती हैं? अगर वो इतना बर्दाश्त नहीं करती तो शायद वो राधिका ना होती। बर्दाश्त कर रही हैं इसलिए राधिका है, और राधिका सबसे अलग है। We would like to hear from you, Radhika. That वो गोपाल का गाती हूँ ना? हाँ। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला, माला बजाए मुरली मधुर ग्वाला। सॉरी, इतना ही। कोई भी मदहोश हो जाए। थैंक यू। मृणालिनी जी, मैं आपके साड़ी के कलेक्शंस बहुत ही बढ़िया है। Can I have a look at them? Sure, definitely. आइए। चलिए। मुझे भी आपसे कुछ कहना है, सर आप आएंगे? हमने दोस्ती के लिए अपना हाथ बढ़ाया, आपने थाम के हाथों को पलकों पे बिठाया, हम जुड़ते गए, परिवार बन गया। मुझे बस आपसे इतना कहना था, जो आप इतना बर्दाश्त करती हो, इतना एक बहुत अच्छी छोटी बहू बनती हो, लेकिन उसके लिए मैं ये चाहती हूँ कि आप, ये मेरा खानदानी कड़ा है, मेरी सासू माँ ने मुझे दिया था, मैं आपको देती हूँ। कभी भी कोई तकलीफ हो, आप तकलीफ में हो तो तुम मुझे याद करना, छोटी बहन समझ के। बिल्कुल। और ये तोहफा, I don't have words to say, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं अपने किसी भी सीन में इस कड़ी को जरूर पहनूंगी। थैंक यू सो मच। Wow, what a beautiful collection. हमेशा मैंने देखा है सिर्फ टीवी पर। I can't believe it कि मैं अभी सचमुच देख रही हूँ। कभी सोचा नहीं था कि मृणालिनी जो पहनती है मुझे भी मौका मिलेगा वही साड़ी पहनने का। जरा सी साबरी है वो, जरा सी बाबरी है वो सुरमे की तरह मेरी आंखों में ही रहती है। जैसे कि इनके ऊपर मैंने ड्रेप करके दिखाई, वैसे ही आप लोग भी मेरे स्टाइल की साड़ियाँ पहनिए और जरा मृणालिनी स्टाइल को और ज्यादा सक्सेसफुल बनाइए। यस। अब तक हमारे इन दो फैंस को ढेर सारे सरप्राइजेस मिल चुके हैं, लेकिन अब बारी है
एक्शन की, यानी कि कुछ धमाल होने की। और अब हम और छोटी बहू के परिवार के सभी सदस्य मिलकर खेलेंगे मक्खन वाली मटकी। 10-10 मटकियां उस कमरे में हमने छुपा दी हैं जिसमें भरा हुआ है ढेर सारा मक्खन। सबसे ज्यादा मटकी 2 मिनट के समय में जो भी टीम यहां पर ले आएगी वो कमाएगी पूरे 5,000 रुपए। और आपका समय शुरू होता है 2 मिनट का। 3, 2, 1। 2 मिनट है आपके पास, फटाफट फटाफट, कम ऑन। मुझे भी नहीं मिल रही यार, मैं तो कम ऑन, जल्दी जल्दी जल्दी। वेरी गुड, 5 मटकियां। नहीं, मेरे ख्याल में रखी नहीं है आपने। देखिए बहुत कम समय बचा है। अरे भाई अब तो 1 मिनट का समय निकल चुका है। जल्दी जल्दी जल्दी। अरे तो भैया मिले तो तुमने तो यार एक तो नहीं, इसको हटा दीजिए, इसको हटा। अरे वाह, काफी आ गई। 7, 8। अरे जल्दी, ये लड़की ढूंढ के लाई, इसको पहले से पता था लगता है। कहीं नहीं। 8 मच्छियां आप लोग ढूंढ चुके हैं, 2 बची हैं, ढूंढिए। अरे एक तो मिल जाओ भाई। 5, 4, 3, 2, 1। नॉट बैड। 8 मटकियां इन्होंने ढूंढ ली हैं 2 मिनट के समय में, लेकिन बस प्रे करिए वो 8 से कम ही ढूंढे, ज्यादा ना ढूंढे। कभी ढूंढेंगे शिल्पा जी। तो चलिए चले वहां पे, जरा अब उनको भेजा जाए यहाँ पे। आइए प्लीज। हमारी टीम में विशाखा के पैर में हेयरलाइन फ्रैक्चर के कारण यहाँ पर योगिता जी खुद मैदान में उतर गई हैं। तो हमारी टीम तैयार है। 2 मिनट का समय इनका शुरू होता है अब। गो, ढूंढिए 10 की 10 मटकियां ढूंढ के बाहर निकाल लीजिए। कमान जल्दी, इतने साइलेंटली नहीं, जल्दी। अम्मा जी यहाँ रखिए, कमान जल्दी। योगिता जी डब्बे खाली कर दीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। वाह, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो चुकी है। ये 7वीं आ गई है, एक और आ जाएगी तो हो जाएगा टाई। कमान कमान कमान, 45 सेकंड बाकी है, जल्दी करो जल्दी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टाई हो चुका है। सिर्फ एक और मटकी। कमान। अच्छा अभी टाइम बाकी है, आखिरी मटकी ढूंढो। आखिरी टाइम बाकी, आखिरी मटकी। 5, 4, 3, 2, 1। 9 मटकियां हम यहाँ पर इकट्ठा कर चुके हैं और वहां पर 8 थी। इसका मतलब जीत किसकी हुई? हमारे। योगिता जी ये है आपके लिए और आपके लिए भी हमारे पास ये तोहफा है। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अरे बहुत बढ़िया रहा, सच कहती हूँ। मैं इन्हें टीवी पे ही देखा करती थी और बस सोचती थी कि काश कभी मैं उनके सामने। आज इन्होंने मेरे साथ खेला और मुझे जिताया भी। इनफैक्ट देव ने राधिका के अगेंस्ट खेल के जीती। ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। देव जो अम्मा जी नहीं कर पाए वो मैंने कर दिया। और यहाँ पे आप क्या कहना चाहेंगी शिल्पा जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ही बढ़िया था और मैं कहना चाहूंगी कि मैं न्यू डव हेयर केयर की बहुत बड़ी फैन हूँ एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू जी टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक्स अ लॉट। क्या बात है। यहाँ पे जितने भी सितारे खड़े हैं आपको बता दिया जाए कि ये सब नॉमिनेटेड हैं किसी ना किसी कैटेगरी में। अब इनको अवार्ड मिलेगा या नहीं, ये आज नहीं, ये पता चलेगा अवार्ड नाइट पे, जो कि है 28 फरवरी ठीक शाम 8 बजे। तो जरूर देखें ओनली ऑन न्यू डव हेयर केयर जी रिश्ते अवार्ड। रिश्तों